अच्छा, अब आते हैं कि खुला की इत्तला कैसे दी जाए? वो क्या पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? कोई लीगल डॉक्यूमेंट घर लिफाफा जाएगा, बाय मेल जाएगा? क्योंकि मर्द तो कहते हैं ना जी, हमने वो पाकिस्तान की फिल्मों में भी हमने देखा था, ड्रामों में भी, तलाक तलाक तलाक, हाँ जी तलाक हो गई। खुला का क्या तरीका है? अच्छा, खुला के लिए पहले बड़ा मुश्किल था। 7 कमो बेश 7 ग्राउंड्स होते थे जो क्लेम करने पड़ते थे। अब यह है कि वेमेन प्रोटेक्शन एक्ट के बाद अब ये कर दिया गया कि खुला के लिए खातून सिर्फ इतना कह दे कि मैं किसी भी वजह से मैं इसको डिसलाइक करती हूँ और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो कोर्ट्स बाउंड हैं। ये बाउंड का वहाँ पे वो शेल का वर्ड यूज़ किया गया कि उसके लिए सिंपल ये होगा कि वो कोर्ट में जाएगी, एक अपना सूट फाइल करेगी, उसमें कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस करेंगी, वो अगर आ जाते हैं, आने के बाद वो रिटन स्टेटमेंट देंगे। इससे ज़्यादा कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। कोर्ट एक दफ़ा इनकी रिकन्सिलिएशन मीटिंग करवाएगी। अच्छा। मसालियत की प्रोसीडिंग अपने सामने कोर्ट करवाएगी, उसमें वो कोशिश करेगी कि हो जाए। लेकिन खातून अगर ये कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती, तो वो कोई यानी कोर्ट के पास कोई इस किस्म का इख्तियार नहीं, मसवा इसके कि मिसालत की प्रोसीडिंग में वो अगर वो समझे कि एक मौका और दे दे, 2 मौके, अदरवाइज़ कोर्ट जो है बाउंड है कि उसी डेट पे मसालत नाकाम करे और नाकाम करने के बाद डिग्री पास कर दे और जजमेंट दे दे जी कि ये इनकी खुला हो गई है। अब खुला का हो जाना, उसके बाद भी खुला का होने के बाद कोर्ट बाउंड है इसमें कि कोर्ट जो है वो यूनियन कौंसिल, जो रेलिवेंट यूनियन कौंसिल है, उसको जजमेंट भेजेगी। फिर वो यूनियन कौंसिल में दोनों साइड से एक साइड जाएगी, वो वहाँ पे एप्लीकेशन देगी। फिर वहाँ पे 90 डेज़ तक प्रोसीडिंग, 3 प्रोसीडिंग्स होंगी रिकन्सिलिएशन की। 3 दफ़ा नोटिसेस जाएंगे, पार्टीज़ आएंगी, वो सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल कोशिश करेगा कि इनमें रिकन्सिलिएशन हो जाए। अगर खुदा न खास्ता फिर भी रिकन्सिलिएशन नहीं होती, तो उस सूरत में फिर सर्टिफिकेट खुला जारी कर दिया जाएगा। लेकिन याद बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तलाक में फ़र्क यह है कि जब तलाक होती है तो तीनों तलाक़ें हो जाती हैं और इफ़ेक्टिव होती हैं, लेकिन खुला का जो स्टेटस है वो एक तलाक के मुतल्लिक़ है, बराबर है। यानी कि एक डिवोर्स होगी, शादी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे कि तलाक और खुला में फ़र्क ये है कि तलाक के बाद इंटरवीनिंग मैरिज, जिसे अमूमन हलाला कहा जाता है, इंटरवीनिंग मैरिज यानी इसकी शादी बाई चांस किसी और से होगी। हलाला का एक कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि वो किस जान के किसी से वो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप मेरे साथ निकाह करो फिर मुझे डिवोर्स कर दो। शरीयत इस चीज़ की नफ़ी करती है। जो निकाह है, शादी के लिए, निकाह के लिए सबसे बेसिक शर्त ये है कि वो लाइफ टाइम होगा। उसमें अगर ये भी डिसाइड होता है कि 100 साल के बाद तलाक हो जाएगी, तो वो निकाह नहीं कंसीडर होगा। निकाह की डेफिनेशन में